हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। तो उनकी इवनिंग एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी के लिए है ये रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इवनिंग एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, डेथ एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। यहाँ पर जो साइन है वो मैं बता देती हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ही स्ट्रांगली है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। एस ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांगली है। ओके, एंड डेट की बात करूँ तो 11, 13, 11 की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 11 बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहा हो, तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। नंबर 1, नंबर 7, 3, 5 एंड नंबर 16 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मंथ की बात करूँ तो नवंबर, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, मार्च, मई, ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर सॉरी, दोनों पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप सेपरेशन में हो, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन औरों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, औरों से आपकी जो है न्यूज़ ले रहे हैं कि लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बिकॉज ये एक न्यूज़ की एनर्जी को भी बताता है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या वो लोग जो आपको जानते हैं और उनके भी कांटेक्ट में हैं, तो उनसे या आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। ठीक है, कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ख़ास चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है वो ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी होती है कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, खोना नहीं चाहते आपको। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इस कप को होल्ड किया हुआ है ना, इतने टाइटली और इतने फोकस के साथ कि कहीं ये कप ना हाथ से छूट जाए, कहीं ये जो इसके अंदर मछली है, कहीं ये ना छलक के बाहर आ जाए। ठीक है, मतलब इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही फोकस के साथ होल्ड किया हुआ है। ठीक है, सो मुझे लगता है अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली अभी ये शायद कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, दैट्स वाई ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज ये आपको खोना नहीं चाहते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिश्ते की कोई सीरियस बात चल रही हो। ठीक है, और ये अभी सीरियस बात करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को लाइटली रखना चाहते हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहते हैं, इंटेंस नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, ऐसा कुछ मुझे दिखता है।
आपके साथ रहना है, लेकिन चीज़ों को इंटेंस नहीं करना या चीज़ों को सीरियस नहीं बनाना इनको अभी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं सीरियस चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं हूँ मेंटली। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव चल रहे हैं, बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। और मैं डायरेक्ट बदलाव की ही और बिग चेंजेस की ही बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे शो करती है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो परेशान है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है ये अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनके करियर में इनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है, या इनके करियर में बहुत ज़्यादा बदलाव इनको दिखाई दे रहा है, या इनका करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इंसान ना अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जब बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में जो है उतल फुतल हो रखी हैं। सो आई थिंक ये पर्सन जो है पहले अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं, या पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं फाइनेंशली। इनको ऐसा लगता है कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लूँ जब मैं पहले खुद स्टेबल हूँ। अगर मैं स्टेबल नहीं हूँ तो मैं फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगा, क्योंकि हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ही स्टेबल नहीं हूँ तो मैं तो इसी स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाऊँगा, तो और चीज़ों पे मैं कैसे फोकस कर पाऊँगा। तो एक तरीके से ना यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनका करियर स्टेबल नहीं है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है। इस वजह से ये पर्सन थोड़ा कतराते हैं आपसे कोई भी सीरियस बात करने से या इंटेंस बात करने से, इसीलिए थोड़े से खफा या मैं कहूँ कि थोड़े कटे कटे से रहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। अगर इस इंसान ने आपसे कोई बदतमीज़ी की, अगर इस इंसान ने आपसे कुछ बुरा भला बोला था लास्ट टाइम, या ये आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, या आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या आपसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं, या आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इनका दिमाग नहीं है, ये इन्फ्लुएंस्ड है किसी से। कोई तो है जो इनके कान भर रहा है, कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके खिलाफ, इसलिए ये आपसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, इसलिए आपसे रूडली बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको बोला जा रहा है कि तुम ऐसे करो। लेकिन इनका खुद का दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि ये करने की वजह से मैं मेरा रिश्ता ख़राब कर रहा हूँ, तो ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। अदरवाइज़ मुझे दिखता है कि ये पर्सन इन्फ्लुएंस में है किसी के, ठीक है, या अगर आप उनको मैसेज कर रहे हो तो वो रूडली बात कर रहे हैं, तो वो आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं। इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है किसी ना किसी का इनके ऊपर, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे अभी शो तो नहीं हो रहा। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, ठीक है, जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। सो यहाँ पर वो मुझे ज़रूर दिखाई देता है, बट हाँ ये पर्सन इन्फ्लुएंस में है, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, द स्टार हीलिंग को बताता है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत अलग अलग एनर्जीज आ रही है, और ये एनर्जीज बहुत अलग अलग लोगों के लिए हो सकती हैं। हो सकती है आपकी एनर्जीज आ रही हैं इसीलिए अलग अलग एनर्जीज भी है, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल अलग थी, ये वाले कार्ड की एनर्जी बिल्कुल अलग है, और इस कार्ड की एनर्जी बिल्कुल अलग है। तो ज़रा देखना और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की है या बुरा भला बोला है तो क्यों बोला है, उसका रीज़न मैंने आपको दे दिया है कि इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये,
अगर आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है या आप एक्वेरियस या जेमिनी लिब्रा, ठीक है, मिथुन और तुला राशि और कुंभ राशि से हो, नंबर 17, 1, नंबर 11, 6 या नंबर 1 आपकी किसी भी तरह से कनेक्ट हो रहा है, या मंथ जनवरी, जून, नवंबर, अगस्त और जनवरी, अगर ये आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो रहा है तो फिर ये मैसेज आपके लिए है। देखिए, आपके पर्सन ना आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये रिश्ता हील करना है और आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो जो साइन, जो नंबर, जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, ये उन्हीं के लिए मैसेज है, ठीक है। सो ये आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उस टॉपिक पर, उनसे रिलेटेड ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्लियरिटी आ जाए इस रिश्ते में और ये रिश्ता हील हो जाए, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स है, ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक इस इंसान ने बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोचा है, बहुत डीपली एनालाइज किया। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, फैमिली इशू हो सकता है चल रहा हो, ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो करती है कि इन्होंने बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोचा है और इन्होंने फील किया है। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी परेशानी को इन्होंने फील किया है। ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ये बताते हैं। यहाँ है बहुत डीपली सोचना और यहाँ पर है वो पेन। तो इतना डीपली सोचा है कि ये पेन कहीं ना कहीं इनको महसूस हुआ है। सो आई थिंक आप, इन्होंने जो भी आपके साथ किया या जो भी चीज़ें हुई, तो उस चीज़ में आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है ट्रस्ट ब्रेक किया हो आपका, हो सकता है कि धोखा दिया हो आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स लाइक जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हो सकता है तब इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया हो, या आपके साथ इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया हो। तो देखो यहाँ पर दिखता है कि इन्होंने डीपली जब उस चीज़ के बारे में सोचा है तो इन्होंने आपके उस पेन को फील किया है कि यार अगर मैं उसकी जगह होता या मैं उसकी जगह होती और कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे कैसा महसूस होता। तो ये उस ओवरऑल एनर्जी को बताता है कि इन्होंने क्या डीपली सोचा है इस पेन के बारे में, इस तकलीफ़ के बारे में। अगर ऐसा कोई मेरे साथ करता तो मेरे ऊपर क्या बीतती, ठीक है। तो हो सकता है इनकी फैमिली ने आपसे कुछ ऐसी बातें बोली हों जो वाकई आपको बहुत हर्ट कर गई, जिसके लिए आपके पर्सन ने बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं लिया। प्लस उन्होंने आपसे सॉरी तक नहीं बोला, या आपसे आकर उन्होंने बात भी नहीं की कि यार फैमिली ने बोल दिया, तो लाइक एटलीस्ट वो आपसे बात तो करते, कुछ भी करते, लेकिन एक थोड़ा तसल्ली तो मिलती ना। बट ऐसा हुआ जैसे कि आपको उनकी फैमिली ने बोल भी दिया, प्लस इस इंसान ने आपसे बात तक नहीं की। चलो फैमिली ने बोल दिया, सब अंडरस्टैंड करते कि माँ बाप है या फैमिली है, कोई बात नहीं, बोल दिया, बड़े हैं हमसे, लेकिन एटलीस्ट इनका तो फ़र्ज़ बनता था ना आपसे आके बात करने का। तो शायद इस इंसान ने आपसे बात ही नहीं की, या इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने आपको बहुत हर्ट कर दिया, उसके बाद इन्होंने आपसे बात ही नहीं की। फील करते हैं अब जब ये सोचते हैं तो कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, तो आपके दर्द को कहीं ना कहीं अब ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में ना, मतलब अपनी काम में भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इनके ना करियर में स्ट्रगल चल रहा है, या इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है चल रहा हो इनके घर में, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी चीज़ को लेकर के इन्होंने कोई लोन वगैरह लिया हो या ईएमआई वगैरह लिया हो, एंड उसकी हेडेक इनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको मंथली वो चीज़ देनी है, ठीक है। और इनका कोई काम अच्छे से चल नहीं रहा, इनको टेंशन हो रही है। जब भी हम देखो, सबसे बड़ी टेंशन तो फाइनेंशियली ही होती है, बाकी सारी चीज़ें तो इंसान फिर भी कैसे तैसे हैंडल कर ले, डील कर ले, लेकिन जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना तो फिर इंसान घुट जाता है अंदर से। तो पैसा आई नो, या मैं बोलूँ कि
पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से सब कुछ होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना स्ट्रेस है आपके पर्सन को, कि वो स्ट्रेस में है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के, ठीक है। और शायद उनकी अभी जो और जिम्मेदारियां हैं या लोन वगैरह है वही वो पे नहीं कर पा रहे, तो अभी वो एक और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिखता है। या फिर वो कुछ बोल नहीं पाते आपके लिए, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, तो उसके पीछे रीज़न भी यही है कि वो खुद को स्ट्रांग नहीं मानते। उनको लगता है कि मैं अभी खुद वीक हूँ फाइनेंशली। तो एक देखो, पावर है, अगर आपके पास पैसे हैं, डेफिनेटली आपके पास वो पैसे आपकी पावर है। आपको पता है कि बुरे वक्त में ना सब लोग साथ छोड़ देते, लेकिन आपकी खुद की कमाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वो आपके साथ रहती है क्योंकि आपने खुद ने कमाया है। बाकी सारी चीज़ें आपका साथ छोड़ देती है बुरे वक्त में, और ये क्लियर है, बहुत क्लियर है, कोई काम नहीं आता है, राइट। सो यहाँ पर ना बस वही चीज़ है कि इनको ना वो स्ट्रेंथ नहीं फील होती है खुद के पास, कि मेरे पास वो वेल्थ है या मेरे पास वो स्ट्रेंथ है कि मैं अगेंस्ट चले जाऊँ सबके, या मैं स्टैंड ले लूँ किसी के लिए, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ अपने हाथों में। तो ये थोड़ा इशू चल रहा है। 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, हाल ही में हुए हों, पास्ट में, या अभी हो रहे हों, एंड आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि क्यों इतने हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप एक अलग स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, वो एक अलग स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, वो अलग बर्डन फील कर रहे हैं अपने ऊपर, आप अलग टाइप का बर्डन फील कर रहे हो, एंड हो यूँ रहा है कि आप दोनों फ्रस्ट्रेट हो। एंड जब आप दोनों बात करने आते हो ना, तो आपको लगता है कि वो आपके पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनके पॉइंट को नहीं समझ रहे हो, एंड देन वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप दोनों के एक दूसरे पर निकल रही है। तो आप डिस्कशन करने के मूड से जाते हो या डिस्कशन करते हो, लेकिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में। गाइस, अगर अभी करंटली ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ना स्पेस दे दो, या अभी कोई भी सीरियस टॉपिक पे बात मत करो। अगर आप बात कर भी रहे हो तो बहुत नॉर्मल बातचीत रहने दो, लेकिन किसी सीरियस टॉपिक को भी छेड़ो ही मत, ठीक है। थोड़ा टाइम दो खुद को भी, उनको भी, एंड देन उसके बाद आप सीरियस टॉपिक्स पर बात करो। अभी तो आप ये बात करो कि क्या हुआ है तुम्हें, या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। सो आई थिंक वो आपसे शेयर करें कि वो ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं आपके साथ, ठीक है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है गाइस। मतलब आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन क्लियर है ही नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि आप कुछ सोचते हो और हर्ट हो जाते हो, सिर्फ सोचने भर से। वो कुछ सोचते हो और हर्ट हो जाते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में वो क्लियरिटी नहीं है एक दूसरे को लेकर के। क्योंकि देखो, टावर है यहाँ पर, ये रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, रिश्ता बिखरता सा दिख रहा है। अब इसकी वजह से ये पर्सन परेशान है कि यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। सेम वही चीज़ आपकी, कि आप भी बहुत परेशान हो क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, आप उनको पसंद करते हो, लेकिन रिश्ते को आप देख रहे हो कि चीज़ें हमारे बीच में डे बाय डे ख़राब होती जा रही हैं या बहुत ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ वंस की एनर्जी शो करती है कि टेंशन आप दोनों ही ले रहे हो, लेकिन आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों के बीच में क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे पहली चीज़, दोनों ही एक दूसरे को स्पेस दे दो थोड़ा सा, देन उसके बाद फिर बैठ कर के बात करो। आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात कर सकते हो कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हैं खुद को, एंड देन फिर हम जो हमारी बातें हैं या जो सीरियस टॉपिक्स हैं फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये एक कभी सही तरीका रहेगा इस पर, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि अच्छी नहीं है किसी भी लेवल पर, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ मैसेज देखूँगी, 1 या 2 मैसेज लूँगी यहाँ से मैं। क्या मैसेज है? नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप टेंशन मत लो, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो। ये पर्सन आएंगे, खुद आएंगे आपके पास, प्रपोजिंग की एनर्जी है, फॉरगिवनेस, ठीक है, माफ़ी भी मांगेंगे।
ये आएंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, अपने दिल की बात भी कहेंगे, और आप इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। फॉरगिव करने की एनर्जी में रहो, कुछ चीज़ों को माफ़ करने की एनर्जी में रहो, क्योंकि गाइस अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, डोंट बी सो इनसिक्योर। देखो आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर मत होइए, मेरे लिए आपसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। उनको ये फील होने लगा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, बट यहाँ पर एक चीज़ है बहुत क्लियरली कि यह आपको चाहते हैं, इनका दिल और दिमाग आपकी तरफ है। जिन लोगों के पर्सन इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मैं उनको बता दूँ प्यार कहीं ना कहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस की वजह से वो प्यार दिख नहीं रहा, वो अलग बात है, ठीक है। कुछ का मैंने यहाँ बताया, डेट बताई, साइन बताया कि इन लोगों के चांसेस है कि ये पर्सन आके आपको क्लियरिटी देंगे। कुछ का मैंने बताया कि भी वो रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर एक मिक्स एनर्जी आई थी, तो मैंने वो तीनों ही एनर्जीज यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो यहाँ पर ना यह भी यही है कि आप टेंशन मत लो, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत करो, ठीक है। यहाँ पर ना सिंपल सा मैसेज मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों के पर्सन इन्फ्लुएंस हैं उनकी एनर्जी है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हो या आप चुप हो, शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, ठीक है। वो उनकी फीलिंग है, बट डोंट वरी, वो आएंगे। जैसे ही वो इन्फ्लुएंस कम होगा उनको वो समझ भी आएगी और वो आएंगे भी। बाकी के लिए ये मैसेज है कि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो। आप इनसिक्योर फील मत कीजिए, वो आपसे प्यार करते हैं। सही वक्त पर, सही टाइम पर वो पर्सन खुद आपके पास आएंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे आपसे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।